जय हिंद दोस्तों। ये जो हमारी क्लास होगी ये प्रयोगवाद और नई कविता से जुड़ी होगी। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो प्रयोगवाद के होंगे, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नई कविता से होंगे। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर शिक्षा के चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर टारगेट है कि 10,000 पीवाईक्यू कराए जाएँ, वो भी हिंदी के, हिंदी साहित्य से। अभी तक मैंने आपको 1850 प्रश्न करा दिए, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में बात करें तो आपका द्विवेदी योग, भारतेंद्र योग और छायावाद। इस टाइम हम लोग प्रयोगवाद पढ़ रहे, इससे पहले कुछ प्रगतिवाद के क्वेश्चन किए थे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सतपुहड़ा के जंगल किसकी रचना है? अगर हम बात करें तो ये रचना है, किसकी रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र का की है, काव्य रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि क्या है? अगर बात करें आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के जो कवि हैं वो रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, क्या है? रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय है। भूल गलती कविता के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। कनुप्रिया के लेखक कौन? अगर हम कनुप्रिया की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती क्या है? कनुप्रिया के लेखक है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? तो मुक्तिबोध की। किसकी? जो मुक्तिबोध की कविताएं हैं वह स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज है। अगर बात करें पृथ्वी कल्प की तो यह किसकी रचना है? ये गर्जा कुमार माथुर की रचना है। किसकी है? गर्जा कुमार माथुर की क्या है? ये रचना है। अज्ञे द्वारा जो संपादित हुआ था तार सप्तक 1943 में, उसमें ये क्या थे? एक स्थान इनको मिला था। अमन के राग के लेखक कौन है? अगर हम अमन के राग की बात करते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। यानी अमन के राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अतिरेकवादी पूर्णता की दृष्टि करना, ठीक है, दृष्टि, ठीक है, तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया कथन किस विशेष मन स्थिति को का घोतक है? ठीक है, क्या है? घोतक है। तो भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति। प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा कट्टर पूर्वक जड़े रहने वाले कवि हैं। कौन है? ठीक, क्या कह रहा? प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? देखो, कट्टरता की बात कर रहा है, कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि कौन है? मुक्तिबोध। यही वजह थी कि इनके जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनकी कविताओं को ज्यादा महत्व नहीं मिला। नई नई कविताओं के अनेक नेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना का पात्र बन जाने वाले कवि कौन है? तो अज्ञे। कौन है? अज्ञे। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी रचना? अगर हम बात करें 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो ये कृति है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा, कनुप्रिया, सपना अभी भी, ठीक है, ये बहुत सी रचनाएं थी जो धर्मवीर भारती ने की। जैसे उनका प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता है, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा है, 11 सपनों का देश है, ये उनकी क्या है? रचनाएं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं? अगर हम तार सप्तक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तार सप्तक। देखो, नरेश मेहता, ठीक है, क्या है? नरेश मेहता, ये एक तरीके से क्या है? तार सप्तक के कवि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना है जो नहीं है? ठेले पर हिमालय है, 7 गीत वर्ष भी है, अंधा युग भी इनका नाटक प्रसिद्ध है, आत्मजयी। आत्मजयी इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये कुंवर नारायण की रचना है। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना? अभी पहले बताया था, भवानी प्रसाद मिश्र की। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, प्रयोगवाद से की बात कर रहा है, तो नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से
नहीं है, ठीक है। ये प्रगतिवाद से संबंधित है, किससे थे, प्रगतिवाद से संबंधित थे। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य, ठीक है। आज्ञे की रचना किसकी है, आज्ञे की क्या है, रचना है। जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, किसकी पंक्तियां है, जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये भवानी प्रसाद मिश्र की है, किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है, किसकी, भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। जी हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, नई कविता, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास जो मिलेंगे आपको वो नई कविता के होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है। अगर हम बात करें नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया है, तो आज्ञे ने, याद रखना, नई कविता नाम का प्रचार आज्ञे ने किया है, क्या किया है, आज्ञे ने दिया है, यानी एक तरीके से नई कविता नाम आज्ञे का दिया हुआ, किसका है, आज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम क्या किया था, उपयोग किया था, क्या किया था, उपयोग किया था। एक दिन बोलेंगे पेड़, काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, कह रहा एक दिन बोलेंगे पेड़। ये जो काव्य संग्रह है ये किसका है, तो ये राजेश जोशी का है, किसका है, राजेश जोशी की क्या रचना है, एक दिन बोलेंगे पेड़। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन सा है, कह रहा नई कथन, कह रहा इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई, बिल्कुल हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। यह कविता हसमुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र था, ये पॉइंट क्या है इसका, असत्य है। अगर नई कविता का आरंभ की बात करते हैं तो इसका आरंभ होता है 1954 में, कब हो जाता है, 1954 में हो जाता है। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, ठीक, दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है, तो ये रचना है दर्द जहां नीला शंभुनाथ सिंह की, किसकी है, शंभुनाथ सिंह की है, ठीक है। और जिसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड 1977 1917, दर्द जहां नीला है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल दुर्बल और हरे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ठीक है। अगर हम पंक्तियों की बात करें, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये पंक्तियां हैं सर्वदयाल सक्सेना की, ठीक है, किसकी है, सर्वदयाल सक्सेना की। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हरे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ये पंक्तियां हैं सर्वदयाल सक्सेना की। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, ठीक है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से हैं, ठीक है, तो एक तरीके से कहे कविता से हैं, तो नक्सल बाड़ी, किससे है, नक्सल बाड़ी, ठीक है, ठीक है, किससे, नक्सल बाड़ी, ठीक है। और ये रचना किसकी है, धूमिल की, किसकी है, धूमिल की, किसकी है, धूमिल की। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, कह रहा समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया, तो विशंबरनाथ उपाध्याय, किसने ने किया, विशंबरनाथ उपाध्याय ने किया, ठीक है। समकालीन कविता का आंदोलन का सूत्रपात, ठीक है। निम्न में से कौन सी नई कविता के प्रमुख कवि, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तो नई कविता के अगर प्रमुख कवि की बात करते हैं तो आज्ञे का नाम सबसे ऊपर रहता है, किसका रहता है, आज्ञे का, किसका रहता है, आज्ञे का रहता है। किले में औरत किस कवि की कविता, अगर हम बात करें किले में औरत, ये रघुवीर सहाय की कविता है, किसकी है, रघुवीर सहाय की क्या ये कविता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं, यहाँ पर कह रहा राष्ट्र सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि में शामिल है, मैथिली श्रीगुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी भी आते हैं, लेकिन विजय देव नारायण शाही जो आते हैं ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है। मोचीराम कविता के रचयिता कौन, अगर हम बात करें मोचीराम की, तो मोचीराम कविता के रचयिता कौन है, तो ये मोचीराम कविता जो है ये किसकी है, धूमिल की, किसकी है, धूमिल की, किसकी है,
धूमिल की रचना है। किसकी है? धूमिल की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? अगर हम नई कविता की बात करते हैं, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन मैंने अभी पहले कहा था 1954 में, 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बच्चन सिंह क्या कहते हैं? बच्चन सिंह मानते हैं इसका प्रारंभ 1951 से। ठीक है, और नई कविता जो नाम है अभी पहले कहा था वो अज्ञे का दिया हुआ। किसका है? अज्ञे का दिया हुआ है। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये जो अगर कविता के नए प्रतिमान की बात करते हैं, नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगेलेस डबराल, ठीक है, ठीक है, मंगलेश डबराल की, किसकी है? मंगलेश डबराल की है। तो मंगलेश डबराल की बात करते हैं, कौन सी रचना है? ठीक है, तो पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें तो इन्हीं का क्या है? रचना है। घर का रास्ता इनकी एक रचना है। हम जो देखते हैं ये भी एक इनकी रचना है। आवाज भी एक जगह है, ये भी इनकी क्या है? रचना है। नरेश मेहता कृत साइंस की एक रात, संशय की एक रात में किसके मन के संशय का चित्रित किया गया? मन को चित्रित किया गया। कह रहा है नरेश मेहता द्वारा कृत यानी लिखा, ठीक है, संशय की एक रात में किसके मन का? तो राम, किसके? राम के मन को चित्रित किया गया है, जिसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की रचना कौन है? अगर अभी पीछे बताया था आवाज भी एक जगह है ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, आवाज भी एक जगह है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार कौन है? अगर बात करें खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ठीक है, तो ये रचना है लीलाधर। ठीक है, लीलाधर की। किसकी है? लीलाधर की। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं? अगर बात करें कौन सी रचना है जो अशोक वाजपेयी की नहीं है? ठीक, एक पतंग अनंत में, ये बिल्कुल है। समय देवता, समय देवता, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से हम कहें समय देवता नामक एक कविता के, बहुत लंबी कविता है। ठीक है, नरेश मेहता के, ठीक, मेरा समर्पित एकांत के द्वितीय खंड में संकलित, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये नरेश मेहता की, किसकी है? नरेश मेहता की क्या है। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं। अगर हम नई कविता की बात करते हैं, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल थी, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि और उसमें कूट कूट के भरा था। ठीक है, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, ये भी उन्हीं का है, उसमें है। व्यक्तिगत चित्रण वर्गिक चेतना के दायरे में, ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं। अगर बात करें नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है तो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, यही पहला पॉइंट है, क्या इसकी प्रवृत्ति नहीं है। अगर हम बात करें लघु, लघु मानव की धारणा किसके प्रवृत्तिगत विशेषता है? ठीक है, तो नई कविता प्रयोग प्रगतिवाद, दलित विस्मर्श या छायावाद, तो ये जो है नई कविता। किससे? नई कविता क्या है? नई कविता। ठीक है, और ये जो नाम है, ठीक है, ये नाम दिया हुआ किसका? लघु मानव की धारणा, ये विजय देव नारायण शाही ने ऐसा पॉइंट नई कविता को लेकर कहा था। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है? ठीक है, 1975 की बात करें तो 1975 के बाद समकालीन कविता नाम दिया गया। कौन? समकालीन कविता। क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, नहीं रहा है, समृद्ध नहीं रहा है नई कविता। कुंवर नारायण बिल्कुल थे, अजीत कुमार थे, नमी चंद्र जैन ये तो थे, ये नई कविता से संबंधित नहीं है। ठीक है, नई कविता से संबंधित नहीं है। कविता
घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उप उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है, मतलब किसकी है पंक्तियां, काव्य पंक्ति का रचयिता कौन है? तो ये है धूमिल। कौन है? धूमिल, जिनका पूरा नाम था सुदामा पांडे। ठीक है, धूमिल। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? तो शंभुनाथ को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? शंभुनाथ को जाना जाता है, नवगीत के प्रतिष्ठापक। प्रतिष्ठापक, ठीक है, प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये धूमिल की रचना है। ठीक है, धूमिल यानी सुदामा पांडे की रचना। किसकी है? सुदामा पांडे की रचना है संसद से सड़क तक। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ठीक है, तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। किसको माना जाता है? दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता पत्रिका के संपादक, ठीक है, और संपादक कौन है? नई पत्रिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, संपादक और संपादक, ठीक है, संस्थापक और संपादक कौन है? जगदीश गुप्त रहे। कौन थे? जगदीश गुप्त। कल सुनना मुझके रचना के कार कौन है? अगर हम कल सुनना, ठीक है, सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? तो रचना है किसकी है? ये भी क्या है? धूमिल की है, सुदामा पांडे धूमिल। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक, विवेचन, समता, आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है? बिल्कुल करती है। या वर्जनाओं और कंठाओं को की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधार है? बिल्कुल है। नई कविता यथार्थ और जीवन के एक साथ वहन करने हेतु करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रशील है? बिल्कुल है। तो ये आखिरी वाला ऑप्शन, जब ऊपर के दो सही हो गए तो नाच आखिरी वाला क्या है? गलत। लेकिन है क्या? कहता है यह आधुनिकता और समसमय के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। ये पॉइंट इसका गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे हिंदी साहित्य का गद्य का विकास, यानी मोटे तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमने पढ़ डाला नई कविता, ठीक है, नई कविता पढ़ डाला है, ठीक है। अब हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे। गद्य साहित्य में यहाँ पर लगभग आपको लगभग 2000 प्रश्न तुमको मिलेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।